हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेरिएबल। कि वेरिएबल्स क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल, तो वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, सो अ वेरिएबल इज़ अ नेम लोकेशन इन अ मेमोरी यूज टू स्टोर ए डेटा। ठीक है, कि कोई अपने पास कोई भी मेमोरी है, अब हमें इसमें डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, सो उसमें जो नेम होगा ना, कि किस नेम से हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो वो चीज़ होती है वेरिएबल। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम अपन वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया ये, तो इसका सिंटेक्स, पहले सिंटेक्स देखते हैं वेरिएबल का सिंटेक्स। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं डेटा टाइप और फिर लिखते हैं वेरिएबल का नेम। ठीक है, और इससे रिलेटेड एग्जांपल देख, जैसे इंट में इसमें इंटीजर टाइप के डेटा की वैल्यू लिख सकते हैं और उसका नाम है एज। तो हम एज में जो भी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, और ये एज क्या हो गया, ये अपना वेरिएबल हो गया, तो एज नाम से ही वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे फ्लोट सैलरी, किसी भी वर्कर की सैलरी, तो वो किसी डेट मतलब अपने को अगर वेरिएबल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग तो सेव होगी, तो ये सैलरी वाला वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा डेटा में। तो मेमोरी को हम जो नेम देते हैं ना, वही चीज़ होती है वेरिएबल। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर एंड इनिशलाइज द सेम टाइम। कि जो वेरिएबल होता है ना, उसको हम डिक्लेयर के साथ साथ इनिशलाइज भी कर सकते हैं। जैसे इंट एज है, तो हम एज को यही लिख दें कि एज 18 है, तो ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। और इसी के साथ अगर हम इनिशियलाइज कर दें तो होता है इनिशियलाइजेशन। जैसे एग्जांपल हो गया इंट एज इक्वल्स टू 25, तो ये क्या कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं साथ में इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। अब कोई भी वेरिएबल है, हमको उसका वेरिएबल का नेम देना, जैसे हमने एज दिया, सैलरी दिया, ग्रेड दिया, तो हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, सो रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल है मस्ट बिगिन विद द लेटर ए टू जेड या -A to Z और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नेम स्टार्ट होता है वो या तो अल्फाबेट में होना चाहिए, ठीक है, छोटी एबीसीडी या बड़ी एबीसीडी उनमें से होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। बाद में आप कुछ भी लिख सकते हो, बट स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो एबीसीडी से या फिर अंडरस्कोर से। ठीक है, सेकंड रूल अपने पास कैन नॉट बिगेन विद अ डिजिट, कि किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये दे दोगे 1 एज, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कैन नॉट बिगेन विद अ डिजिट। तो ये दो रूल हो गए अपने पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। थर्ड रूल है अपना वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, कैन कंटेन लेटर्स डिजिट एंड अंडरस्कोर। की स्टार्ट उससे होना चाहिए एबीसीडी या फिर अंडरस्कोर से, बट कंटेन उसके अंदर है, बाद में अपन लिख सकते हैं कोई भी लेटर डिजिट अंडरस्कोर, फिर अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल के नेम में हम स्पेस नहीं छोड़ सकते या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते, जैसे ये हैश होता है, @ होता है, वो सारी चीज़ें अपन नहीं लिख सकते। ठीक है, कैन नॉट यूज सी कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। कि जो सी लैंग्वेज या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स है ना, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका ऑलरेडी वैल्यू या उनका मीन्स फिक्स होता है, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे अपने पास पता है प्रिंट, प्रिंट का अपने को पता है कि प्रिंट का मतलब होता है कि किस चीज़ को प्रिंट करवाएगा, तो अब इसको अगर हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते, जैसे इंट प्रिंट, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखते हैं। सो बेसिकली अपने पास 3 वेरिएबल होते हैं टाइप नॉर्मली, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा और एक्सटर्नल वेरिएबल। तो मेन अपनी ये 3 है। तो सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक। कि किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर हम जो इनिशियल मतलब वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो होता है लोकल वेरिएबल। एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट ब्लॉक। कि हमने इस ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा, और ये हो गया लोकल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल नाम से पता चल रहा है ये लोकल है, तो ये ग्लोबली हो गया कि इसको हर कोई यूज ले सकता है। सो डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, कि सारे फंक्शंस के बाहर हम इसको लिख रहे हैं, एंड एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, और प्रोग्राम में कोई भी कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये ग्लोबली यूज हो रहा है, ये लोकल कोई पर्टिकुलर जो ब्लॉक के लिए बनाया है वो यूज होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, कीप्स इट्स वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल्स। कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, उसी के अंदर रहेगी, तो वो गया स्टैटिक वेरिएबल, मींस एक चीज फिक्स होना। और एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर इज वन फाइल डिफाइन इन अनदर। कि एक फाइल में हमने इसको डिक्लेयर किया, दूसरी फाइल में हम इसको वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो डिक्लेयर अलग, डिफाइन अलग अलग फाइल्स में, तो वो होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। यूज्ड फॉर मल्टीफाइल प्रोग्राम्स। किसके लिए यूज होता है, मल्टीफाइल प्रोग्राम्स के लिए, जिस प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फाइल्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल वेरिएबल का। हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर हमने लिखा इंट मैन फंक्शन स्टार्ट किया, इसमें हमने दिया इंट एज इक्वल्स टू 20। तो ये एज क्या है, ये है एक वेरिएबल। ठीक है, फिर हमने दिया फ्लोट मार्क्स, तो ये फ्लोट तो क्या हो गया, तो डेटा टाइप, ये क्या हो गया, ये है वेरिएबल। मार्क्स इक्वल्स टू 90.5। ठीक है, फिर कैरेक्टर ग्रेड, ग्रेड क्या हो गया, एक वेरिएबल, इसमें हमने ग्रेड दे दी A+। ठीक है, अब हमने प्रिंट करवा दिया एज को, मार्क्स को, ग्रेड को, प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया कि सक्सेसफुली रन हो गया। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एज इक्वल्स टू 20, मार्क्स इक्वल्स टू 90.5 और ग्रेड इक्वल्स टू A+।
तो ये होता है अपने पास वेरिएबल, ठीक है। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी वीडियोस वगैरह चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।